बीपीएसएससी बिहार दरोगा बहाली यानी 2213 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा का आंसर की जारी करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑनलाइन हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने इस खबर को लगाया है और इसके साथ ही न्यूज 18 ने भी डिजिटल में इस खबर को लगाया है कि बीपीएसएससी बिहार दरोगा बहाली यानी 2213 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा का आंसर की जारी करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के लिए खुशी की बात है, खुशी वाली खबर है। और हम लोग जो लगातार लंबे समय से पारदर्शिता की मांग कर रहे थे कि दरोगा बहाली हो या कोई और भी प्रतियोगी परीक्षा हो और खासकर दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि दरोगा बहाली में महाधांधली होती रही है और जिस तरह से 2446 दरोगा बहाली में महाधांधली हुई, गुंडागर्दी की गई, तो हम लोग उसी समय से ये मांग कर रहे थे कि पारदर्शिता लाई जाए। और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग लगातार ये डिमांड करते रहे हैं कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के बाद दिया जाए, उसके बाद आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी प्रकाशित किया जाए। पीटी, मेंस, फिजिकल का रोल नंबर एक अभ्यर्थी का सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। होम सेंटर नहीं दिया जाना चाहिए, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाना चाहिए। लेकिन बीपीएसएससी ने इन मांगों में से जो और मांगे थी, किसी मांग को नहीं माना। लेकिन कटअप जारी करने की मांग को पिछले बार 2446 दरोगा बहाली में मान लिया और कटअप जारी किया गया। और इस 2213 दरोगा बहाली में बीपीएसएससी ने आज जो खबर छपी है उसके अनुसार आंसर की जारी करने वाली है। लगभग एक सप्ताह में हो या जो भी हो, आंसर की जारी करेगी। 2213 दरोगा बहाली पीटी का आंसर की बीपीएसएससी जारी करेगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और हम लोगों के जो आंदोलन था, जो बिहार के छात्रों का आंदोलन था, जो छात्र आंदोलन हुआ, उसका असर हुआ और छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है कि आंसर की बीपीएसएससी जारी करने जा रही है। और हमें खुशी है और इसके लिए हम बीपीएसएससी को धन्यवाद भी देते हैं कि आप आंसर की जारी कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो और भी मुद्दा है पारदर्शिता लाने के लिए, जो और डिमांड है हम लोग का, उस डिमांड को भी आप पूरा कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा डिमांड हम लोग का है ओएमआर सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी आप जारी कीजिए। ये सबसे बड़ा डिमांड हम लोग का है। और कटअप के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही। ऐसा नहीं है कि आंसर की आप जारी कर दिए तो हम लोग खुश हो गए और अब बाकी मुद्दे को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग पारदर्शिता लाने के लिए जो मांग कर रहे हैं वो सभी मांगों को आपको मानना पड़ेगा। अब तो चूंकि पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है तो अब सेंटर वाली बात तो अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी ओएमआर शीट और क्वेश्चन ऑनलाइन आप जारी कीजिए। आंसर की जारी कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन और ओएमआर शीट सभी परीक्षार्थियों का आप क्यों नहीं जारी कर सकते? ऑनलाइन आप जारी कीजिए ओएमआर शीट और क्वेश्चन भी जारी कीजिए। और उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होगा तो कटअप के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी आप जारी कीजिए। और पीटी, मेंस और फिजिकल तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इन सभी मांगों पे आप विचार कीजिए और सभी चीज को लागू कीजिए। अगर बीपीएसएससी ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है, तो इन सभी मांगों को मानना चाहिए। और बीपीएसएससी अगर इन सभी मांगों को नहीं मानती है तो इसका मतलब है कि बीपीएसएससी 2446 दरोगा बहाली की तरह ही 2213 दरोगा बहाली में भी महाधांधली करने जा रही है। अगर बीपीएसएससी धांधली नहीं करने जा रही है, महाधांधली नहीं करने जा रही है, तो जितना भी डिमांड है पारदर्शिता लाने के लिए सभी डिमांड को पूरा करे। सिर्फ आंसर की जारी करने से ऐसा नहीं है कि हम लोग बाकी डिमांड को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आंसर की जारी करने की खुशी है और इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं बीपीएसएससी को। लेकिन इसके साथ ही बाकी जो हमारा मुद्दा है वो सारे चीज को आप लागू कीजिए। जैसे ओएमआर शीट और क्वेश्चन आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए, आंसर की आप जारी करने की बात कह ही रहे हैं अब। और कटअप के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए जब रिजल्ट प्रकाशित होगा तो। और पीटी, मुख्य परीक्षा और फिजिकल तीनों में रोल नंबर जो है एक ही अभ्यर्थी का तीनों का रोल नंबर सेम हो। तो ये सब चीज होना चाहिए। बाकी इससे कम पे हम लोग समझौता कुछ भी नहीं करने वाले हैं और ना ही मानने वाले हैं। तो पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं हम लोग करेंगे। और बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं वो पारदर्शिता चाहते हैं। तो आपको पारदर्शिता लाना होगा। अध्यक्ष महोदय सुनीत कुमार जी, आप सुन लीजिए, सिर्फ आंसर की जारी करने से काम नहीं चलेगा, आपको सब चीज करना पड़ेगा। पारदर्शिता लाने के लिए जो जो हम लोग का डिमांड है सभी डिमांड को आप मान लीजिए। नहीं तो फिर इसका मतलब होगा, अगर आप सारे डिमांड को नहीं मानते तो इसका मतलब होगा कि दरोगा का सीट आप बेच रहे हैं। 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेच रहे हैं। अगर आप पैसा लेके दरोगा का सीट नहीं बेच रहे हैं तो सारे डिमांड को पूरा कीजिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों को भी हम इस चीज के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि आप लोगों ने आंदोलन में साथ दिया और उस आंदोलन का भी असर धीरे धीरे अब हो रहा है। और साथ ही आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग भी अभी भी डिमांड कीजिए। पारदर्शिता लाने के लिए जो जो डिमांड हम लोग का है सभी डिमांड को आप लोग सोशल साइट के माध्यम से
रखिए, अपनी मांगों को रखिए ताकि सरकार और आयोग पे दबाव बने और हम लोग की बातों को माना जाए, और एकजुटता बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।